अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन से हमें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करे थे जो कि सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स का है। एंड लास्ट सेशन में हमें ऑलमोस्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करे एंड ऑल्सो उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, राइट। एंड कल के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सारे फार्मूलाज सीखे एंड सारे फार्मूलाज को आप कैसे अप्लाई करना अगर को बिल्कुल एक एग्जाम्पल में हमें देखे थे। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे एंड फिर हमें एक्सरसाइज के पार्ट को जाएंगे। ओके, सो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है तुम्हारे टेक्स्ट बुक से। सो एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है? मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन in the shape of a cylinder with a hemispherical depression. ओके, सो मयंक जो है उन्हें एक बर्ड बाथ बनाता है, यानी कि एक हेमिस्फीयर का डिप्रेशन बनाता है एक सिलेंड्रिकल शेप में। ओके, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर्स, यानी कि सिलेंडर का हाइट देखो ही जस्ट 1.45 मीटर्स एंड रेडियस क्या देखो ही है, रेडियस देखो ही एज 30 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये दो भी जो ही वो सेम है। सॉरी, बिकॉज हेमिस्फीयर जो है वो सिलेंडर के अंदर बन रहा है, सो उसके वास्ते वो हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि रेडियस जो है वो उन्होंने कितना देखो ही 30 सेंटीमीटर देखो ही, राइट। और उन्होंने क्या बोली कि तुम्हें पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 लियो एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, यानी कि ये जो बर्ड बाथ है जो कि तुम्हें डायग्राम में देख सकती हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना। सो ओके, सो एक सिमिलर डायग्राम जो है तुम्हें सॉल्यूशन में अपने ड्रॉ कर लेना एंड फिर सॉल्व करना। ओके, सो सॉल्यूशन में हमें क्या करेंगे, लेट height of the cylinder be h। ओके, h जो है वो सिलेंडर का हाइट रिप्रेजेंट करता है एंड r जो है वो हमारा कॉमन रेडियस, जो कि दो रेडियस है सिलेंडर का भी एंड रेडियस है हेमिस्फीयर का भी, वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एंड द कॉमन रेडियस of the cylinder and hemisphere be r। ओके, तो हाइट जो है वो h से रिप्रेजेंट करी हमें एंड रेडियस जो है वो r से रिप्रेजेंट करी, राइट। तो अब हमारे पास हाइट का भी वैल्यू है एंड रेडियस का भी वैल्यू है, सो वी विल जस्ट राइट इट एज h इज इक्वल टू 1.45 मीटर्स एंड रेडियस क्या है हमारा 30 सेंटीमीटर। ओके, एट द फर्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ फाइंड आउट करने के वास्ते अगर इसका टोटल सरफेस एरिया दिख रही, तो इसमें हमारे कौन से शेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमें पहले देखना। तो एक तो हमारा सिलेंडर है, तो हमें क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो भी हमारे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उसको लेती एंड जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है हमें उसको भी लेती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर ये दो भी हमें साथ में ऐड कर डाले तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ मिल जाता है। ओके, सो जो भी गिवन डेटा है उसके हिसाब से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ फाइंड आउट कर सकती। सो लेट्स राइट द टोटल सरफेस area of bird bath can be given by our curve surface area यानी कि CSA of cylinder and curve surface area
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जैसे कि हमें प्रीवियसली सारे फार्मूलाज में पढ़े, तो वो होता है 2 पाई r इंटू H प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारा हेमिस्फीयर का हो गया, ये हमारा CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ओके, अब ये हमें डायरेक्ट फार्मूलाज का एक लिखे एंड डायरेक्ट हमें पहले या तो तुम्हें वो भी कर सकती, मतलब पहले तुम्हें जो है CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर सकती, फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर सकती, एंड बाद में दो को भी क्या है एक साथ ऐड कर सकती हैं, मतलब ये वाला सेंटेंस डालने के बाद एडिशन कर सकती हैं डायरेक्टली। बट अगेन कन्वीनियंस क्या रहता है एंड ऑल्सो तुम्हारा ये क्या रहता है, लाइक तुम्हारा मतलब सॉल्व करने का इजी वे क्या रहता है, और तुम्हें उसको प्रायोरिटाइज करे तो इजी रहता है। ओके, तो इसमें क्या है, अब हमें दो भी फार्मूलाज एक साथ लिख लिए तो हम ना मालूम होता है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के कॉमन हैं, तो वो कॉमन कंपोनेंट्स को हमें अलग से काट डाल को बाद में सब्स्टिट्यूट करें तो हम ना आंसर जो है वो जल्दी मिलता है, उसके वास्ते हमें ये फॉर्म भी कर सकती हैं। ओके, तो अब इसमें हमें दो भी देखे तो 2 पाई r एंड 2 पाई r जो है वो कॉमन है, तो हमें 2 पाई r जो है वो बाहर निकाल लेती, एंड 2 पाई r अगर हमें कॉमन निकाल लिए दो में से भी तो हमारे पास यहाँ बचा h, राइट, एंड यहाँ r स्क्वायर था, सो यानी कि एक r अगर हमें बाहर कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास एक और r बचता है, राइट। सो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला। बेसिकली हमें जो भी हमारे फार्मूलेज हैं उसको क्यूरेट कर को हमारा मतलब जो भी कॉमन टर्म्स हैं उसको हमें बाहर निकाल सकते हैं, सो दैट हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली सिंपल रन देकर को। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू नो बोल को ही क्वेश्चन में कि 22/7 लियो कर को, एंड r का वैल्यू क्या है हमारा, r का वैल्यू इज गिवन एज 30, ठीक है, एंड हाइट जो है वो हमारा 1.5 सेंटीमीटर 1.45 मीटर्स में है, राइट, बट वेराज हमारा रेडियस क्या है, हमारा रेडियस जो है वो सेंटीमीटर्स में है। अब ये हमें मीटर्स को जो है वो सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना। ओके, तो मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के वास्ते हमें क्या करते हैं, 1.45 इंटू 100 करते हैं, इंटू 100, तो ये हो जाता हमारा 145 सेंटीमीटर। ओके, सो जब भी हमें मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रही वी हैव टू मेक श्योर कि हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही, बट मिलीमीटर में करना तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करती, इट अगेन डिपेंड्स। ओनली सेंटीमीटर के वास्ते हमें जो भी हमारा एग्जिस्टिंग मीटर वाला नंबर है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। ओके, सो अब हमें अगर लिखनी तो हमारे कंपोनेंट्स जो भी होती हैं सब्स्टिट्यूशन में वी हैव टू अगेन मेक श्योर कि हमारे सारे टर्म्स जो हैं वो एक ही SI यूनिट में ही। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटीमीटर है तो हमारे 2 या 3 जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं वो हमारे सेंटीमीटर्स में चलना, एंड अगर हमारे मीटर्स में ही तो हमारे जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमारे मीटर्स में चलना। ओके, एंड बिकॉज ये सेंटीमीटर में थोड़ा कन्वीनियंट होता है उसके वास्ते जो भी मीटर है वो हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो अब हमें यहाँ h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं एज 145 सेंटीमीटर्स प्लस r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू इज 30, राइट। सो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 30,
एंड जो भी ब्रैकेट में है 145 प्लस 130 करे तो हमारा आंसर आता है 175. इट्स बेसिक एडिशन. ओके, 145 प्लस 30 इज़ 175. अब 175 को हमें 7 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 आता है. 7 2 ज़ा 14 आता है. 17 में से 14 हटा डाले तो हमारे पास बचा 3, जो कि हमें नेक्स्ट नंबर को जो है फॉरवर्ड करती, जिससे कि वो नंबर 5 से सीधा 35 बन जाता है. राइट, सो 35 बना तो वो हमारा किससे जाता है? 7 5 सा 35 से जाता है. तो ये हो गया हमारा 5. राइट, सो अब हमारे पास कौन से नंबर्स बची? हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25. ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर्स में हमारे कौन से भी नंबर्स नहीं, सारे न्यूमरेटर्स में ही. एंड ये तुम्हें सारे नंबर्स जो हैं वो बेसिक मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करो. मे बी मैं एक दिखाती हूँ, बट बाकी के सारे इसमें तुम्हारे ऐसे मेजॉरिटीली ऐसे 13 सॉल्यूशंस जिसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना आता है एंड बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना रहता है. ओके, सो मैं ये एक दिखाती हूँ. बाकी के सारे प्रॉब्लम्स के जो भी हमारे लास्ट में मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बच जाती हैं टर्म्स, वो सारे तुम्हें सॉल्व करो. ओके, सो जब हमें इनको मल्टीप्लाई कर रही तो 1 बाय 1 करना, यानी कि पहले हमें 22 इंटू 2 करेंगे. 22 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 44. ठीक है, अब ये इसका हमारा 44 आ गया. सो तुम्हें क्या कर सकती, तो तुम्हें क्या कर सकती हैं, इसको लिख ले सकती हैं ऑलरेडी कि दिस इज 44. नाउ इंटू 30 इंटू 25. अब 44 इंटू 30 करती हैं. सो 44 इंटू 30. सो 3 0s are 0 0 and 3 4s are 12, 2 1 carry, 3 4s are 12, 12 plus 1 is 13. So this will be 0 2 3 1. तो इसका आंसर क्या हो गया? 1320 इंटू 25. अब लास्ट में हमारे बचे ये दो नंबर्स, तो ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1320 इंटू 25. 5 0s are 0, 5 2s are 10. ठीक है, 5 3s are 15, 15 plus 1 will be 16. ठीक है, 5 1s are 5, 5 plus 1 will be 6 इंटू 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 1s are 2. तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 0. 6 plus 4 is 10, जिसका हमें 0 पार्ट यहाँ लिखती हैं एंड 10s का पार्ट जो है वो नेक्स्ट नंबर को ये करती. एंड दिस इज़ 6 plus 6 is 12, 12 plus 1 is 13, तो 3 आ गया. 1 जो है वो 2 के ऊपर कैरी जाता है, तो 2 plus 1 कितना हो जाता है? 3. तो अब इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हुआ 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रही हैं, तो उसका यूनिट जो है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करती हैं. तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ आर फाइनल आंसर. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन जो है तुम्हें ऐसा स्टेप बाय स्टेप करे तो ईजी आता है, सो मतलब आंसर सही आता है. सो नहीं तो सारे एक साथ करने गए तो कन्फ्यूजन हो जाता है. सो मेक श्योर कि तुम्हें ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रही. एंड इससे क्या होता है, तुम्हारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो ही वो बढ़ जाती. एंड ऑल्सो तुम ना सॉल्यूशन के टाइम जो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता. ओके, तो अब हमें फाइनल वर्डिक्ट क्या लिख सकती हैं? देयरफॉर द टोटल सरफेस area of bird bath is 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स करें, एंड बिकॉज यू नो कि ये सारे हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, मेक श्योर कि तुम्हें फाइनल वर्डिक्ट जो है वो सॉल्यूशन के बाद लिख रही हैं. ओके,
सो नाउ हमारे जो भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स थे वो हमें करें। अब हमें डायरेक्टली एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को जाएंगे। सो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में हमारे जो भी सॉलिड मतलब ये क्या था, सो मिक्सचर ऑफ सॉलिड, मतलब देर विल बी मोर देन वन सॉलिड्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, राइट। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमें सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया जो है वो इस कंपोनेंट का वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 हमारा पूरा उसके रिलेटेड ही है। सो वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 12.1। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, यानी कि एक वेसल है जो कि एक हॉलो हेमिस्फीयर के है, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर में है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक वेसल है जो कि एक हॉलो हेमिस्फीयर रिप्रेजेंट करता है एंड उसके ऊपर एक हमारा हॉलो सिलेंडर है। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी कि उन्होंने रेडियस नहीं देखो ही, उन्होंने खाली डायमीटर देखो ही, तो डायमीटर से रेडियस हम ना फाइंड आउट करना है। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो हमारा सिलेंडर का भी डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर रहता है, बिकॉज वो एग्जैक्टली हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, राइट। तो उसके वास्ते हमारा जो भी डायमीटर है हेमिस्फीयर का एंड सिलेंडर का वो सेम रहता है। नेक्स्ट, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर्स, यानी कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि टोटल हाइट बोले तो उन्हों हमारा जो हेमिस्फीयर है उसको भी मिला को एंड सिलेंडर को भी मिला को हाइट बोल रहे हैं सुनो, विच इज़ 13 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें क्या करना आता है, हम ना मालूम कि जब भी हमें हेमिस्फीयर कर रही, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा हेमिस्फीयर है, राइट, एंड इसके अगर हमें कौन से भी ये देखे, मतलब लेंस देखे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होते, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होते, ये सारे हमारे रेडियसेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब उन्होंने बोल रही कि देयर इज़ अ सिलेंडर ऑन अ हेमिस्फीयर एंड इसका टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना, इसका रेडियस इससे हटा डाले तो हमारे पास हाइट का अलग, सिलेंडर का अलग हाइट हो जाता है एंड हेमिस्फीयर का अलग हाइट हो जाता है, बिकॉज हम ना मालूम कि हेमिस्फीयर का हाइट इज़ नथिंग बट द रेडियस। जब हमारे पास डायमीटर है 14, तो हमें उसका हाफ ले को रेडियस ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसका रेडियस कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, राइट। तो अब हमें 13 - 7 कर डाले तो हमारे पास जो रिमेनिंग हाइट बचती है वो हमें खाली सिलेंडर का हाइट कर को कंसिडर करती है, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ओके, देन उन्होंने क्या पूछ रही, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो भी वेसल देखो ही उसका इनर सरफेस एरिया, मतलब अंदर का जितना भी सरफेस एरिया है वो कितना है कर को बोल को पूछ रही हूँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। हमें अलग अलग से कर लेंगे, पहले हमें हेमिस्फीयर का पार्ट सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें सिलेंडर का पार्ट सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमें जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में देखिए उसमें क्या करें, हमें दो भी एक साथ सॉल्व करे थे, वो भी एक ऑप्शन रहता है तुम्हारे पास, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, बट तुम्हें ऑल्सो ये मेथड भी कर सकती हूँ। मैं हर एक डिफरेंट मेथड जो ही वो कवर करने की कोशिश करी। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, for hemispherical part, रेडियस उन्होंने देखो ही, रेडियस उन्होंने एक्चुअली नहीं देखो, उन्होंने डायमीटर देखो। सो डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस विल बी 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। Radius is 7 centimeter. Okay, so therefore with the given information हमें क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
इज इक्वल टू 2πr², यानी कि दिस इज जस्ट द फॉर्मूला। तो जो भी फार्मूलाज हैं तुम एग्जाम्स में थोड़ा फार्मूलाज को हाईलाइट कर डालो सो दैट यू आर यूजिंग द राइट फार्मूला अगर को बिल्कुल मालूम हो जाता है, एंड देन वी विल सब्सटीट्यूट इट। ओके, तो दिस इज 2, पाई का वैल्यू विल टेक इट एज 22/7 एंड r², आर का वैल्यू क्या है 7, मतलब रेडियस हमारा 7 है, तो r² है तो वी विल डू 7 × 7। ठीक है, तो दिस 7 विल गेट कैंसल्ड and we will be remaining with 2 × 22 × 7। ओके, सो अगेन यहाँ हमारे क्या है मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स आगे, दिस मल्टीप्लिकेशन टर्म्स को तुम्हें सेम स्टेप से फॉलो करना, दैट इज़ 2 × 22 विल बी 44 एंड 44 × 7 क्या आता है तुम्हारा 44 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 308 आता है, बट तुम्हें हर एक स्टेप को फॉलो करो एंड मल्टीप्लाई करो। दिस इज cm²। ओके, सो ये हमारा हुआ खाली हेमिस्फीयर का। ओके, अब हमें टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या डाली 13 सेंटीमीटर डाली, तो अब हमें क्या करना उसमें से जो हेमिस्फीयर का पार्ट है वो हटाना, सो दैट अगर हम ना सिलेंडर का ये होना कर दो, बिकॉज सिलेंडर का CSE का जो भी हमारा ये रहता है फॉर्मूला उसमें हाइट रिक्वायर्ड रहती है। उसके वास्ते हमें क्या करती हैं बिफोर प्रोसीडिंग जो भी हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करेंगे सिलेंडर का एग्जैक्ट हाइट निकाल लेंगे, बिकॉज हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द वेसल है। सो ओके, सो गिवन में क्या है हमारा टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो अब हमें अगर हम ना हाइट ऑफ सिलेंडर होना, हाइट ऑफ सिलेंडर होना तो हमें क्या करना जो हमारा सिलेंडर मतलब टोटल हाइट है दैट इज़ 13 माइनस जो हमारा हेमिस्फीयर का हाइट है, तो हेमिस्फीयर का हाइट क्या आता है जैसे कि हमें ऑलरेडी देखो ही कि हेमिस्फीयर में तुम्हें कौन सा भी लेंथ कौन सा भी डिस्टेंस मिड पॉइंट से फाइंड आउट कर लियो तो उसका कितना होता है ऑलवेज द रेडियस रहता है। तो रेडियस हम ना मालूम कि 7 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको 13 - 7 करती हैं, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाता है h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर एंड हम ना मालूम कि जो हमारा हेमिस्फीयर है एंड जो हमारा सिलेंडर है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है, तो उसका दो का भी रेडियस जो है वो सेम रहता है। सो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारे पास हाइट है एंड हमारे पास रेडियस है, तो नेक्स्ट स्टेप इज वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो ये एक और मेथड राइट यानी कि अगर पहले क्या करें हमें हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर लिया, अब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। ये हमारा फॉर्मूला है 2πr/h। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 2 × 22/7, r का वैल्यू हमने मालूम इट इज़ 7 एंड h इज़ 6 सेंटीमीटर, तो 7 विल गेट कैंसिल, दिस विल बी 2 × 22 × 6, 2 × 22 करें तो हमारे पास होता है 44 × 6 एंड 44 × 6 को अगर तो मैं मल्टीप्लाई कर रही तो यू विल गेट 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ओके, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछी दैट इज अ रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल को हमें क्या करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पार्ट दो को भी ऐड करती हैं। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग जिसमें हमें अलग अलग से उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर रही हैं एंड उसके बाद एक दूसरे से ऐड कर रही हैं। ओके, सो
हमें फाइंड आउट करना क्या था? सो टोटल, therefore inner surface area of vessel is equal to CSA of hemisphere plus CSA of cylinder is equal to CSA of hemisphere हमना मिला 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हमना मिला 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी इन दो को तुम्हें ऐड करें तो यू विल गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि तुम्हारा टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द गिवन वेसल रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस इज़ वन वे। अगर तुम ना सेगमेंटेशन पसंद है, यानी कि सब कुछ कंफ्यूजन नहीं करना, तो तुम्हें ऐसे अलग अलग से भी सॉल्व कर सकती हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा भी सॉल्व कर सकती हैं। ओके, सो इसमें लास्ट वर्डिक्ट भी लिखना, तुम्हें यहाँ को नहीं स्टॉप करना प्रॉब्लम। यू हैव टू राइट देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर करके बोल को एक लाइन लिख डालो। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 हमारे एक्सरसाइज 12.1 में से। एंड फिर हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या स्टेट कर रही है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देर इज़ अ टॉय जो कि एक कोन शेप में है, जिसका रेडियस क्या बोल रही हूँ ना, 3.5 सेंटीमीटर है कर को बोल रही। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि वो जो कोन है वो हमारे एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, जो हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो भी सेम है। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ओके, 15.5 सेंटीमीटर जो है वो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है, यानी कि हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी है उसमें, एंड ऑल्सो हाइट ऑफ द कोन भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली जैसे कि हमें लास्ट प्रॉब्लम में करे थे कि हमें उसका हाइट अलग अलग करना है, तो वो सेम प्रोसेस इसमें भी करती। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का जो है वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। ओके, सो जब तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ लेती, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। ओके, so let's start solving. So let R be the radius of cone and h be the height of the cone. Therefore क्या देखो यू नो, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड कोन का हाइट जो है वो हमें टोटल हाइट माइनस रेडियस करना है, यानी कि हेमिस्फीयर का जो भी हाइट है वो रेडियस से रिप्रेजेंट होता है। तो रेडियस हमें अगर टोटल हाइट से निकाल डाले तो हमारा हेमिस्फीयर का हाइट जो है वो निकल जाता है। दैट इज़ टोटल हाइट इज़ 15.5 माइनस 3.5, तो हाइट कितना हो जाता है? हाइट इज़
12 सेंटीमीटर। हाइट क्या हो जाता है हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, सो ये विथ रिस्पेक्ट टू कोन जो भी हमारा डेटा था वो हमें लिख लिए। एंड बिकॉज हमें ये स्टेटमेंट कहीं को कर रहे हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कोन एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन, बिकॉज जो भी हमें फर्दर गिवन डेटा होंगे या फिर हमारा सोल्यूशन होंगे उसमें हमें क्या कर रही कि आर एंड एच यानी कि सिंपल मतलब सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो उसके वास्ते पहले हमें वो सिंबल स्टेट कर डाल रही कि वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं करके। ओके, नाउ अब हमारे पास डेटा लिख लिया। अब तुम्हें देखे तो कोन के 3 कंपोनेंट्स रहती। ओके, यानी कि कोन का तुम्हें सरफेस एरिया रहते या फिर वॉल्यूम रहते या फिर कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है कोन के रिलेटेड, सो तुम्हारे पास 3 कंपोनेंट्स रहती। जैसे कि हमें ऑलरेडी शेप्स में देख को हैं, राइट। अगर तुम्हारे पास एक कोन है तो तुम्हारे पास इसका रिस्पेक्टिव हाइट रहता है। ये हाइट ऑफ द कोन रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड ये जो सेंटर पार्ट से आउटर सर्कल को रहता है वो हमारा रेडियस रहता है। एंड एक और कंपोनेंट क्या है, एक और कंपोनेंट हमारा स्लैंट हाइट है विच इज़ एल, राइट। तो अब हमें कोन को किसी भी वे से सॉल्व करना तो हमारे पास कोन के 3 डायमेंशन के वैल्यूज़ भी रहना। ओके, सो अब हमारे पास हाइट है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है कोन का। तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही। बिकॉज तुम्हें यहाँ देखे तो ये जो है वो 90 डिग्रीज रिप्रेजेंट करता है एंड बेसिकली ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में से जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ रहती तो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हैं। ओके, तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। ऑल्सो लिख सकते हैं कि तुम्हें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करको। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, स्लैंट हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास एल स्क्वायर ने है बट हमारा h का वैल्यू है विच इज़ 12 स्क्वायर प्लस r का वैल्यू है विच इज़ 3.5 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को हमें 144 लिखती प्लस 3.5 को हमें 12.25 3.5 स्क्वायर को 12.25 लिखती। देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 12 ये करें तो इट विल बी 156.25। अब हमें एल फाइंड आउट कर रही यानी कि ये स्क्वायर रूट में जाता है 156.25। ओके, एंड एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट है एंड हमारे पास स्लैंट हाइट भी है। तो हमें क्या कर सकती, नाउ वी कैन जस्ट गो अहेड एंड हमारे कोनिकल पार्ट का जो भी है वो ये कर सकती है। अगेन अगर तुम्हारे पास तुम्हें अगर ऐसा करना है कि तुम्हें पहले सारा कोन का फाइंड आउट कर लेती एंड फिर बाद में हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करके बाद में 2 को भी ऐड कर सकती, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट तुम्हें ऑल्सो ये भी एक साथ कर सकती कि तुम्हें दो भी एक साथ डाल रही एंड कॉमन पार्ट्स हटा रही, मतलब कॉमन पार्ट्स बाहर निकाल रहे एंड फिर सॉल्व कर रही। हाउएवर तुम्हारा जो आंसर रहता है वो सेम आता है। ओके, सो नाउ अब जैसे कि हमारे पास कोन के सारे कंपोनेंट्स हैं एंड हमारे पास ऑल्सो हेमिस्फीयर के सारे कंपोनेंट्स हैं विच इज़ हम ना मेजरली रेडियस होना होता है वो है हमारे पास। तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, CSA ऑफ conical part of the toy can be given by pi r l. Okay, similarly CSA of hemispherical part
हेमिस्फेरिकल पार्ट कैन बी गिवन बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या है, दो के भी फॉर्मूलाज लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, सर क्वेश्चन में उन्होंने देखो इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ the toy is equal to CSA of conical part plus CSA of hemispherical part। ठीक है, दो के भी फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी डिफाइन करके ही तो लिख लेंगे। कोनिकल पार्ट का क्या है, पाई आर एल है, एंड हेमिस्फीयर का पार्ट का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है। ओके, अब ये दो भी फॉर्मूलाज देखे तो हमारा पाई आर जो है वो कॉमन है, तो पाई आर को हमें कॉमन ले रही, एंड इसमें हमारा बचा L प्लस इसमें बचा हमारा 2 इंटू आर, बिकॉज इसमें 2 आर है, इसमें एक ही आर है, एंड हमें एक आर कॉमन लेको ही। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। पाई का वैल्यू इज़ 22/7 इंटू आर का वैल्यू इज़ 3.5। ठीक है, स्लैंट हाइट हमने क्या मिला, स्लैंट हाइट इज़ 12.5 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू अगेन हियर इज़ 3.5। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में तुम्हें देखो जब भी पहले ब्रैकेट्स रहती हैं उनको सॉल्व कर लियो, एंड फिर बॉड मास रूल यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 0.3.5 ये हमारा हो जाता है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 करें तो 7 आता है। सो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3.5, 12.5 प्लस 7 हमारा आता है 19.5। ठीक है, 19.5 आता है। अब हमें कौन सा भी कैंसिलेशंस रात कर डालेंगे, दैट इज 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 35 है, बट यहाँ 3.5 है तो 7 0.5 ज़ा 3.5 होता है। ओके, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। ओके, जब हमें 22 एंड 0.5 को मल्टीप्लाई करती हैं तो हमारा 11 आता है, एंड फिर 11 इंटू 19.5 करती तो हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, सो दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टॉय, यानी कि जो भी टॉय उन्होंने देखो ही उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ओके, सो जस्ट एक फाइनल वर्डिक्ट लिख डालो, देयरफॉर द टोटल surface area of the toy is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करके। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, एंड बाकी के क्वेश्चंस थोड़े और क्वेश्चंस हमें सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट टेकिंग अप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ये सेम मेथड एंड सेम स्टेप्स के क्वेश्चंस भी हैं ऑल्सो, जो कि तुम्हें खुद से ट्राई कर सकती हैं, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट रहता है अगेन, सेम शेप रहता है अगेन। ओके, सो मैं थोड़े डिफरेंट शेप्स के जो हैं वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। ओके, ठीक है, तो इसमें से जो भी आज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स वो सारे अच्छे से सॉल्व करो, समझ लियो, एंड फिर हमें नेक्स्ट सेशन से जो है क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, एंड जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।